तो दोस्तों इस लेक्चर में हम ये बताएंगे आप लोगों को कि ये तीन मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट बने हैं जिनमें नाम भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, सब कुछ सेम आ रहा है। इसको हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। इन तीनों को दोस्तों हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं कि इनका एक ही रिजल्ट निकल आए, एक ही फॉर्मेट बन जाए। तो दोस्तों इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे डेटा में जाए। डेटा में जाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट पे क्लिक करें। कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मेन्यू ओपन हुआ है। यहाँ पे फंक्शन में हमसे डिफरेंट किस्म का फंक्शन उन्होंने दिए हुए। इसका मकसद ये है कि ये जितने भी फंक्शन है ये सारे आप अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन जितने भी है यानी सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, प्रोडक्ट है, काउंट, नंबर्स हैं और भी कई किस्म के हैं। अभी हम सम का निकालना चाहते हैं, तीनों का सम निकालना चाहते हैं। तो सम निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो पहला शीट है इसको सेलेक्ट करें, इसको यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद दूसरा जो शीट है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ ऐड पर क्लिक करें, जमा करें। उसके बाद तीसरा जो शीट है इसको सेलेक्ट करें और ऐड पर क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे यूज लेबल इन का पूछा है कि टॉप रो इस्तेमाल करना चाहते हैं या लेफ्ट कॉलम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम लेफ्ट कॉलम को ही टिक मार्क लगाते हैं, उसके बाद ओके कर दें। तो हमारे पास इसका, चूंकि हमने सम अप्लाई किया था, आपको जो भी चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, जो भी चाहिए आप उसकी को अप्लाई करें। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और यहाँ से बॉर्डर भी देते हैं। तो आप देख रहे हैं आमिर का यहाँ पे 230 है, यहाँ 230 है, यहाँ 230 है। उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट आपका सेम हो, जो भी अमाउंट हो वो निकाल करके देगा। तीनों का इन्होंने जमा करके, चूंकि हमने सम वहाँ पे सेलेक्ट किया था फंक्शन, जमा करके निकाल दिया। इस तरह सादिक, शबीर, सकलेन सब का इन्होंने जमा करके हमें निकाल करके दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि अगर यहाँ पे दो नाम सेम आ रहे हो या दो से ज़्यादा नाम सेम आ रहे हो तो उसका कंसोलिडेशन निकाल करके हमें मिलेगा या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ आमिर भी 2 मरतबा आ रहा है, सादिक भी, सब तीन मरतबा आ रहे हैं, सब 2-2 मरतबा आ रहे हैं। तो यहाँ मैं दोबारा करना चाहता हूँ, यहाँ डेटा में जाए, डेटा के बाद कंसोलिडेट में जाए। अब दोस्तों दोबारा यहाँ पे मैंने सम दिया है, यहाँ रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ इस शीट को सिलेक्ट करते हैं, ऐड करें। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड कर दें। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं आखिर तक, यहाँ तक सेलेक्ट किया और जमा कर दें। वही लेफ्ट कॉलम को सेलेक्ट किया हमने, ओके कर दें। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है इसका रिजल्ट। मैं इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, यहाँ बॉर्डर दे दे। आमिर का 920 आया है, 230 जमा 230 जमा 230, 690 जमा 230, ये आ गया है 920। इस तरह यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शीट में एक नाम 2 मरतबा या 3 मरतबा आ रहा हो उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, बल्कि उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं, इज इक्वल टू अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स। परसेंटेज निकल आया। अब यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ भी हम 24 देते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम ऑब्टेन मार्क्स निकाल लें। तो ऑब्टेन मार्क्स को किस तरह निकालते हैं? ये 24% है, इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाई
परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। तो आप देख रहे हैं आपके सामने जो ऑब्टेन मार्क्स है वो हमने निकाल दिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज करते हैं, इसको 30 कर ले, तो आपका जो ऑब्टेन मार्क्स है वो तब्दील होता है। इसको 50 कर ले, 50%, तो ये 250 आया है। इसको 70 कर ले, तो ये आपके पास आया 350। तो इस तरह दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। यहाँ पे हम देते हैं 20 इज इक्वल टू परसेंटेज का फार्मूला तो आपको मालूम है, वो तो बहुत सिंपल है। टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। एंटर करें तो हमारे पास 100 आया है। जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 100 आया है। इसको 40 कर ले तो 200 आएगा। इसको 50 कर ले, 50% तो ये 250 आया। इसको 80 कर ले तो ये 400 आया है। तो दोस्तों ये परसेंटेज में एक इंतहाई अच्छा और बेहतरीन किस्म का ट्रिक है। अगर आपको परसेंटेज मालूम हो तो उसका ऑब्टेन मार्क्स आप इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैंने बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ शीट है, शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, और उसके अलावा हमने कई मुख्तलिफ किस्म के वर्कबुक अलग अलग खोले हैं। तो दोस्तों ये जो ABS हमारा हमने ये फाइल खोला है, यहाँ पे हम इज इक्वल टू एंटर करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू एंटर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 में जो भी डेटा है वो यहाँ पे ऐड होता जाए। तो क्या तरीका है, शीट 1 में जाए और इस पे क्लिक करें, साथ ही जमा का निशान एंटर करें, प्लस का निशान। उसके बाद शीट 2 में जाए, 40,000 पे क्लिक करें और प्लस जमा का निशान एंटर करें। आप देख रहे हैं ऊपर साथ जमा का निशान भी आ रहा है। उसके बाद शीट 3 में जाए, यहाँ भी आपने जमा किया, ऐड कर दिया, उसके बाद एंटर करें तो आपके पास शीट 4 में 1,20,000 आ गया। शीट 1 में कितना है, 30,000 है। शीट 2 में 40,000 है और शीट 3 में 50,000 है। 30-40 मिला के 90,000, 30 और 40 जमा 50 मिला के ये टोटल बन गया 1,20,000। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम चाहते हैं कि इसी शीट में मज़ीद ऐड कर दे। क्या कुछ ऐड करना है, हमारा जो अलग फाइल है एक्सेल का, अकाउंट्स फॉर माई का, इसमें यहाँ पे 70,000 है, ये भी हम चाहते हैं कि इसी में ऐड कर दे। तो क्या करेंगे, दोबारा ABS में जाए, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर जमा का निशान एंटर करें, प्लस का निशान एंटर किया हमने, और अब यहाँ अकाउंट्स फॉर माई में इसी पे क्लिक करें, जो अलग फाइल है एक्सेल का, क्लिक किया, एंटर करें तो हमारे पास 30 जमा 40 जमा 50 वो 1,20,000 हो गया और साथ ही 70,000 ये ऐड हो गया। तो दोस्तों ये डिफरेंट एक्सेल का मुख्तलिफ एक फाइल में मुख्तलिफ शीट है 1, 2, 3, उसका यहाँ पे शीट 4 में हमने जमा निकाला, जो टोटल है उसका जमा निकाल के यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद आपके पास अलग एक्सेल का फाइल है, इसका भी टोटल आप यहाँ पे वही एक्सेल ABS में जमा करा सकते हैं, जो हमने यहाँ पे तीनों के मिला के फिर अलग एक्सेल के फाइल को ओपन करके उसमें जो डेटा है उसका टोटल भी आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं।